ईरान में एक बार फिर से माहौल पलट गया है। प्रदर्शन अब और तेज हो गए हैं, जो पिछले कुछ वक्त में शांत दिखाई दे रहे थे। यानी अब यह माना जा रहा है कि हमला ईरान पर तय है, और वो भी बहुत जल्द। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एक वीडियो इसमें सामने आया, जिसमें प्रदर्शन करने वाले लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को हत्यारा नेता बता करके उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान में एक बार फिर से ये प्रदर्शन अब और तेज होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद खामनेई ने इन प्रदर्शनों को रुकवा दिया है, लेकिन अब एक बार फिर वही माहौल, और इसी माहौल की आशंका में एक बड़ी धमकी अमेरिका की ओर से आई थी। ट्रंप ने कह दिया था कि अगर वहां एक बार फिर लोगों का उग्र प्रदर्शन इस तरह से देखने को मिला सरकार के खिलाफ, और सरकार ने उन पर सख्ती की या फिर हिंसक तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की, तो अमेरिका हमला कर देगा। और जो पिछले कुछ वक्त से अमेरिका के विमान वाहक पोत ईरान को घेर कर खड़े हैं, क्या अब वे विरोध प्रदर्शन उन्हें पूरी तरह से हमले के लिए अब सीधे सीधे परमिशन देते नजर आएंगे? क्योंकि सैकड़ों की संख्या में छात्र सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी ईरान में कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर भी नए प्रदर्शन के कुछ वीडियो सामने दिखाई दे रहे हैं। ईरान में ताज़ा प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुए हैं जब अमेरिकी हमले का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बात ईरान को भी पता है कि अगर अमेरिका इतनी तैयारी के साथ आगे बढ़ा है तो वो हमला करेगा ही। जनवरी के पहले हफ्ते में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था, और उन्होंने ईरान की सरकार को प्रदर्शनकारियों को मारने से लिए चेतावनी जारी कर दी थी कि अगर आपने हिंसक तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर इसका जवाब अमेरिका देगा। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मदद रास्ते में है, इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या अमेरिकी हमला बस हो नहीं वाला है, क्योंकि तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए बात कही जा रही थी कि ये प्रदर्शन रुकने नहीं चाहिए और प्रदर्शन लगातार जारी रहें, और इस बात के लिए अमेरिका की ओर से सीधे सीधे समर्थन की बात प्रदर्शनकारियों के लिए कही गई थी। यानी वो मदद की बात अमेरिका कर रहा था, और वो ये मदद कि आप ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रखिए, आपको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो मदद आप तक पहुंच रही है। लेकिन ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती क्या अब एक बार फिर देखने को मिलेगी, ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन ये तय है कि अब अमेरिका को एक और मौका मिल गया है। तो क्या अमेरिका को ईरान पर हमला करने का ये सबसे मुफीद मौका मिला है? क्योंकि इसी बात की चेतावनी ट्रंप ने पहले भी अयातुल्लाह अली खामनेई को दी थी कि वहाँ पर आम लोग, छात्र उनकी उस शासन व्यवस्था से बहुत खफा हैं, और अगर उनका दमन हिंसक तरीके से करेंगे तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला करने से हिचकिचाएगा नहीं। और अब एक बार फिर एक बड़ा बहाना अमेरिका को मिल गया है। सवाल ये कि जो प्रदर्शन रुक चुके थे वो फिर अचानक कैसे भड़क उठे? क्या अब तक अमेरिका सिर्फ इसकी तैयारी कर रहा था और उसे एक बहाने का इंतजार था? क्या ये प्रदर्शन खुद ब खुद शुरू हुए, या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है? तमाम सवाल और उसके बीच कई वीडियोस भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने ईरान के कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन फिर एक बार वैसे ही शुरू कर दिया जिस तरह से पहले किए जा रहे थे। नए सेमेस्टर की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों और सरकार के समर्थक संगठनों के बीच में जमकर झड़पें भी हो रही है। ईरान में दिसंबर जनवरी के बीच में हुए प्रदर्शन में करीब 4 से 5 हज़ार प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई। अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके के आंकड़े सामने आए। ईरान सरकार ने करीब 3,800 लोगों की मौत की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी थी। और अब ताज़ा प्रदर्शन। जनवरी में सरकार विरोधी हुए प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए 40 दिनों के बाद आयोजित किए गए शोक समारोह में भी यही सब शुरू हुआ।
द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एक वीडियो भी सामने आया है और इसमें प्रदर्शन करने वाले लोग सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं और खामनेई को हत्यारा नेता बता करके उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। इस दौरान तो ईरान के इस्लामिक क्रांति के दौरान हटाए गए शाह के देश निकाला गए बेटे रेज़ा पहलवी को नई राजशाही की भूमिका देने की वकालत भी ये लोग करते नजर आ रहे हैं। एसएनएन जैसी ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने झड़पों के वीडियो भी दिखाए और इसमें यह कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने ईरान की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर पत्थर फेंक करके वॉलंटियर स्टूडेंट बासिज मिलिशिया को घायल कर दिया है। बासिज मिलिशिया सरकार समर्थक ग्रुप है और ये प्रदर्शन को कुचलने में सरकार की पुलिस की सेना की मदद करती है। मानवाधिकार संगठन HAAALSH ये पब्लिश कर रही है और वीडियो दिखा रही है जिसके मुताबिक राजधानी तेहरान में बेहिश्ती और अमीर कबीर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्ट में मशहद यूनिवर्सिटी में भी ज़बरदस्त हिंसक प्रदर्शन हुए। एक और मानवाधिकार ग्रुप हेंगाओ के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक प्रदर्शन के लिए हॉटस्पॉट माने जाने वाले पश्चिम शहर आबदनान में एक एक्टिविस्ट टीचर की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारियों ने खामनेई की मौत और तानाशाह की मौत के नारे भी लगाए हैं। यानी ये उग्र प्रदर्शन इस ओर इशारा कर रहा है कि अब ईरान पर बहुत जल्द हमला हो सकता है। क्या ये वहां नैसर्गिक रूप से हो रहा है या फिर इसकी अमेरिका ने बाकायदा तैयारी की हुई थी और अब मौका ट्रंप को मिल चुका है? तो क्या बहुत जल्द वो हमला होगा जो ईरान के नक्शे को बदल देगा, उसका इतिहास बदल देगा?